आपको पता है कि हमारे देश में तारीख पर तारीख का खेल क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्यों एक आम इंसान इंसाफ की उम्मीद में अदालत के चक्कर काटते काटते बूढ़ा हो जाता है? आज हमारे देश की अदालतों में 5.5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस है। जी हाँ, 5.5 करोड़। इतना बुरा हाल है हमारे देश का। आम आदमी पिस रहा है। भाई साहब, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका से लगभग हमारा विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से लगभग एक केस को लेकर हाई कोर्ट तक घूम रहा हूँ, और जहाँ जिसमें फैसला आना तो बहुत दूर की बात, वो केस आज तक हमारा जज के सामने पेश नहीं हो पाया। हमारी सुप्रीम कोर्ट में 93,000 से ज्यादा मामले अटके हैं। हाई कोर्ट्स में 64 लाख से ज्यादा मामले धूल खा रहे हैं, और देश की निचली अदालतों में करीब 4 करोड़ 88 लाख मामले पेंडिंग हैं। अब आप बताइए, आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा? जब उसके इंसाफ का नंबर आता है तो वो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे मामले सच हैं, या कुछ लोग न्याय व्यवस्था का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं? इसी गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय को सुनिए। कि भारत में जो 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं वो सारे केस असली नहीं है, उसमें फर्जी केस बहुत है। जो इतने मुकदमे चल रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो फर्जी शिकायत करता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी जांच करता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी गवाही देता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी एफिडेविट फाइल करता है उसको सजा नहीं हो रही है, जो फर्जी एविडेंस देता है उसको सजा नहीं हो रही है। वकील साहब का साफ कहना है, ये बोझ असली पीड़ितों का नहीं बल्कि फर्जी मुकदमों का है। लोग अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए, जमीन हड़पने या किसी को बदनाम करने के लिए झूठी एफआईआर और फर्जी गवाह खड़े कर दे। लेकिन फर्जी केस करने वाले अब कान खोल कर सुन ले, देश के नए कानून के तहत अब ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। लेकिन कानून बनाने से ज्यादा उसका पालन कैसे किया जा रहा है, ये देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे देश में झूठ बोलना अपराध तो है नहीं। जिस दिन ये अपराध घोषित हो जाएगा ना, उसी दिन झूठी गवाही रुक जाएगी। क्या आप भी किसी ऐसे को जानते हैं जो झूठे केस में फंसा है? तो आवाज उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।